पीरियड्स के दौरान जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो यूट्रस अपनी इनर लाइनिंग को शेड करता है। इस प्रोसेस में ब्लड नॉर्मल फ्लो की शक्ल में भी निकलता है, लेकिन कभी कभी ये ब्लड जमकर क्लॉट्स या क्लाउड्स बना लेता है। ये क्लॉट्स असल में ब्लड, यूट्रस की लाइनिंग और प्रोटीन्स का मिक्स होते हैं। जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो बॉडी को ब्लड को थिन रखने का टाइम नहीं मिलता और ब्लड जमना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस, खास तौर पर ईस्ट्रोजन का ज्यादा होना, यूट्रस की लाइनिंग को ज्यादा मोटा कर देता है। जब ये लाइनिंग एक साथ शेड होती है तो हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स बन सकते हैं। पीरियड्स के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे क्रैम्प्स होती है। ये कॉन्ट्रैक्शंस क्लॉट्स को बाहर निकलने में मदद करती है और इसी वजह से पेन महसूस होता है। छोटे क्लॉट्स आमतौर पर नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर क्लॉट्स बहुत बड़े हों, बार बार आएं या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो ये फाइब्रॉइड्स, हार्मोनल प्रॉब्लम या किसी और इशू की निशानी हो सकती है। आयरन की कमी, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस भी पीरियड्स को हैवी और क्लॉट्स वाला बना सकते हैं। इसलिए पानी ज्यादा पीना, आयरन रिच डाइट लेना और रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर पीरियड्स में क्लॉट्स के साथ सिवियर पेन, वीकनेस या चक्कर आने लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है ताकि असल वजह का पता चल सके और टाइम पर ट्रीटमेंट हो।